आसिफ, कितनी ये काबिल अमल है तजवीज़ के बड़ों को बिठाया जाए? और दूसरी बात, ये जो गलती तस्लीम करने वाली बात करें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं आगे। जी, मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, ये ज़ुबान तो राना सनाउल्लाह की है, लेकिन ये बात उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ जेन्युइनली ये चाहते हैं कि पीटीआई जो इस सिस्टम की एक स्टेक होल्डर है, उसको सियासी धारे में लाया जाए और हम सियासी मैदान में लड़ाई बेशक लड़ें और इंतज़ार करें, लोग जिसको भी लाते हैं दूसरे लोग इंतज़ार करें। और ये एक, अगर पीटीआई के एंगल से देखें तो ये उनकी एक बहुत बड़ी इस लिहाज से कामयाबी है कि बाकी सियासी जमातों का जब वर्का फटता है तो उनको माइनस करने की कोशिश 5-5 साल 4-4 साल होती है, और अभी 1 साल नहीं हुआ इमरान खान साहब को, और सियासी जमातें उन्हें ऑफ़र कर रही हैं। माइनस इमरान खान ख़त्म हो जाता है ना जब ये मुज़ाकरात की बात होती है। मैं ये समझता हूँ अभी भी जो लोग मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं वो अपने अपने लीडर से गो हेड लेके बैठे हैं, उनकी तायीद, उनकी रजामंदी इसके अंदर शामिल है। इवन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की रजामंदी भी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल है। और मेरी ज़ाती राय में जो पेशगी जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो सिर्फ़ एक नर्व्स चेक की जा रही हैं एक दूसरे की, जिस तरह फ़लाँ डेट तक करें। अब इधर से मुतालबा आ रहा है कि जी इमरान खान साहब को पहले आप रिहा करें, मुकदमात ख़त्म करें, मैंडेट वापस। दूसरी तरफ से आएगा आप 9 मई पे एक वीडियो माफ़ी मांग लें तो आपसे हम सारी ये बातें कर लेते हैं। इमरान खान साहब को भी पता है कि उनकी रिहाई किसी पार्लिमानी कमेटी से मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं होगी, अदालत से होगी। उसमें एक ज़मानत के लिए एक केस जाएगा, उसमें हुकूमत कहीं पे लचक दिखाएगी, उसके बाद ही उनकी रिहाई होगी और अदालत से होगी, किसी मुज़ाकराती कमेटी से, पार्लिमानी कमेटी से नहीं होगी। लेकिन एक दूसरे के नर्व जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं, और ये मुज़ाकरात में होता है। सियासी जमातें, ये सियासी जब भी लोग बैठते हैं मुज़ाकरात, उसमें उसका हुस्न यही है, उसका हुस्न यही होता है कि एग्री टू डिसएग्री जो होता है उसमें से निकाला जाता है। जो बात की जा रही है ना मुतालबात की और माफ़ी की और गलतियाँ मानने की, ये माननी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जिससे गलतियां ना हुई हों। इमरान खान साहब के दौर में तो बरमला पहले अनाउंस किया जाता था कि इस महीने मैं फ़लाँ बंदे को बंद करूंगा, और फिर बंद किया जाता था। फिर तकरीरों में कहा जाता था फ़लाँ का एसी उतरवाऊंगा, फ़लाँ की मूंछों को यूँ करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि उनसे भी सियासी गलतियाँ हुई हैं उन्हें। और एक मैं अगर आपको एक छोटा सा इसकी मिसाल दूँ कि कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ सियासी जमातों को देनी पड़ती हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली के जो सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, वो पाकिस्तान के एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत थे जो अहम हुकूमती उमूर के फ़ैसले भी करते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ के वालिद मियाँ शहबाज शरीफ जो फैमिली शरीफ फैमिली के सरबराह। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जब पॉलिटिक्स में आए तो उनको भी यही बताया गया था कि बीबी सिक्योरिटी रिस्क हैं, इन्होंने सिखों की लिस्टें दे दी, और मियाँ साहब ये बातें जलसों में किया करते थे। और बीबी, उनके सारे ख़ानदान पे, जरदारी साहब पे, इन सब पे केसेस भी बनाए गए, और जलसों में ये बातें की जाती थी कि बीबी सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये है वो है। ये 90 की जो पॉलिटिक्स थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर जब बीबी सेकंड टाइम आती हैं तो बीबी रहमान मलिक जो है उनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA लगाती हैं और उनको ये टास्क देती हैं कि आपने शरीफ फैमिली को जो है वो जेलों में डालना है। तो वो एक बड़ा ही दिलचस्प केस बनाते हैं मियाँ शरीफ पे, एक FIA का मुकदमा बनाने के लिए। अमेरिका पॉलिटिक फैमिली के वो कहते हैं घर डकैती हुई है, उसमें जो नकाबपोश गए थे उसमें एक मियाँ शरीफ भी थे, और उनको जो है बड़े ही डिस्गस्टिंग वे में गिरफ्तार किया जाता है। जीप में जिस तरीके से डाला जाता है, बड़ा ही डिस्गस्टिंग वो तरीका किया जाता है, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और मियाँ शरीफ जो हैं वो, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। ज़ाहिर है कि एक बड़ा ही डिस्ग्रेसफुली उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो वहाँ पे मियाँ नवाज़ शरीफ और जो इनके भाई थे, इन्होंने वहाँ पे एक इनकी हालत गैर थी। ज़ाहिर वालिद साहब का बड़ा एक असर और बड़ों का एहतराम है उस ख़ानदान के अंदर, इवन छोटे भाई बड़े भाई का भी बड़ा एहतराम है, अभी तक हम देखते हैं। तो वहाँ पे तो वो यानी कि बड़ी शदीद जज्बाती एक कैफियत थी। वहाँ पे एक ओथ हुआ कि मियाँ शरीफ साहब पे जो झूठा मुकदमा बनाया रहमान मलिक ने, हमें जब भी ताकत मिलेगी हम रहमान मलिक को फिक्स करेंगे कि इन्होंने हमारे वालिद साहब के साथ इतनी ज़्यादती की। अच्छा। वक्त गुजर गया, मियाँ रहमान मलिक जो थे बड़े पावरफुल अफसर थे, और उन्होंने सियासी विक्टिमाइजेशन जो है उसकी पूरी बैकिंग थी PM हाउस से भी, तो उन्होंने बड़ा ही लोगों को रगेदा। बाद रहमान मलिक साहब, ज़ाहिर जब बीबी की हुकूमत 1996 में ख़त्म हुई, फिर इलेक्शन हो गए। रहमान मलिक साहब तो पहले ही अरेस्ट हो गए थे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में, लेकिन वो बाहर चले गए।
तो उनकी अदम मौजूदगी में उनको सजाएं हुई, उनकी नौकरी ख़त्म हो गई FIA की, और लंबी स्टोरी है। लेकिन जब शरीफ फैमिली एग्जाइल में गई, कू हुआ 99 का, फिर मुकदमा बना हाईजैकिंग का, जो भी आपको सारा इल्मी है, तो उसके बाद ये हुआ कि जब दोनों सियासी खानदान लंदन में थे तो वहाँ पे इनको कहा गया कि देखें आप दो जमाती निज़ाम में आप दोनों बाहर बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए कि आप एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम नहीं करते, आप एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपना कंधा देते हैं। तो वहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वो जो उसका जो डोल डाला गया, उसमें उसके बड़ी डेलिब्रेशंस हुई, सारा कुछ हो गया, और एंड ऑफ द डे एक ड्राफ्ट के ऊपर एग्री हो गए दोनों तरफ से सारे लोग। और ये भी वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो एक दूसरे को मनानी मुश्किल थी, लेकिन जब सियासतदान बैठते हैं तो उसका हल निकल आता। तो खैर जब ये फाइनल हो गया तो रहमान मलिक जो थे उन्होंने बीबी से कहा कि बीबी आपका तो COD हो जाएगा, तो मुझे तो फिक्स करेगी शरीफ फैमिली, क्योंकि मैंने तो बड़े मियाँ साहब पे मुकदमा किया था और उन्हें अरेस्ट किया था। तो बीबी ने कहा कि मैं आपका भी कुछ करती हूँ। तो बीबी ने मैसेज भिजवाया जी कि ये जो इस पे इंक होना है इस एग्रीमेंट को, वो रहमान मलिक के घर होगा। अच्छा। तो इस बात पे बड़ा फिर लेदे हुई, बल्कि डेडलॉक हो गया। उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे उनके घर, उन्होंने तो हमारी वालिद साहब के साथ जो है ओथ है हमारा। तो बीबी ने कहा कि अगर आप ये पिछले बातें अगर रखेंगे तो फिर इस COD की तो कोई हैसियत नहीं है, तो मैं साइन नहीं कर, ठीक है नहीं आप नहीं आते तो साइन नहीं करते। एक डेडलॉक हो गया। तो फिर जो बीच में लोग थे, जो आवाज़ें थी, जो सियासतदानों को इकट्ठे देखना, उन्होंने कहा देखें अगर आपने लड़ना है और पिछली बातों को नहीं भुलाना तो फिर आप सिर्फ लड़े, एग्रीमेंट ना करें। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मियाँ साहब मान गए, वो चल के घर गए रहमान मलिक जो हैं उन्होंने उनसे अपॉलॉजी की, सॉरी की, वहाँ पे सब गलतियाँ जो थी उनके वो माफ़ी हुई, गले मिले, और वहाँ पे COD जो है वो इंक हुआ। तो सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे जब किसी डायलॉग पे जाते हैं तो फिर उन्हें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो ये क्लेम करे कि उनसे कभी गलतियाँ नहीं हुई या सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। तो जब आप बैठते हो तो एक दूसरे की वो गलतियाँ जो हैं अपनी, उनको आप दरगुजर करते हैं कि मैंने ये किया था, दूसरे ने, तो ओके इसको अब आगे लेके चलना है। और मेरा ये ख्याल है कि सियासतदान अगर नहीं बैठते ना तो ना तो सियासतदानों का कोई फ़ायदा है, ना डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा, ना ही इस मुल्क का कोई फ़ायदा है। तो होगा यही कि मैं तो पुरुमीद हूँ ये जितने भी अभी ये कमेटी के अंदर लोग बैठे हैं ये अपनी पार्टियों से मैंडेट लेके बैठे हैं। मुज़ाकरात की शुरू में ऐसा ही होता है कि बात जो है 1000 से शुरू की जाती है, एंड ऑफ द डे जो है वो 50 के ऊपर आके बात सब एग्री हो जाते हैं। 18वीं आईनी तरमीम की एक मिसाल हमारे सामने है, देखें कितनी मुख्तलिफुल ख्याल पार्लिमानी जमातें थी और कैसा एक डॉक्यूमेंट था। सियासतदानों ने लचक दिखाई, मिलकर बैठे आए, इख्तलाफी नोट दिए चीज़ों के ऊपर, लेकिन एक बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर सब ने एग्री किया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम को अगर आगे ले जाना है, और PTI को ये बात याद रखनी चाहिए कि PTI अभी जब मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठी है ना, तो वो गो नवाज गो, सिविल नाफरमानी, पार्लियामेंट हमला, PTV फलां, 9 मई, 26 नवंबर, इस्लामाबाद लॉकडाउन, भी बात की थी, साहब ने बात की कि अब जो रियासत की तरफ से रिस्पांस खासकर कल आया है उसके बाद शायद मामला थोड़े से मुश्किल हो गए हैं या डावाडोल उनको लग रहे हैं